प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे अनचाहे मस्सों के बारे में। वाट्स जो सर भूरे, काले और गुलाबी कलर के मस्से जो शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे चेहरों पे, हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे या जेनाइटल के हिस्सों पर, तो सर क्या इसका प्रॉपर कोई होम्योपैथिक में इलाज है? क्योंकि बहुत से लोग भटकते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, फार्मा पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे होम्योपैथिक उपचार मैंने 2 महीना किया, 3 महीना किया, साल भर किया, पर वो वाट्स, वो मस्से जो हैं गायब नहीं हुए। तो क्या सर ऐसा कोई अचूक इसमें दवाइयां हैं जो प्रॉपर वर्क करती हैं मस्सों पर? होम्योपैथी में इसके उपचार हैं और इस उपचार के अंतर्गत जो जितने भी मस्से होते हैं इनके अलग अलग रूप होते हैं, उनको कलर से पहचाना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई मस्सा जेनाइटिलिया पर हो या शरीर के अन्य हिस्सों पर हो तो सबसे पहले हम थूजा का इस्तेमाल करते हैं और थूजा 200 इसके लिए उपयोग करते हैं और पर डे 200 का 5 बूंद पर डे हम लेते हैं। दूसरी बात अगर आती है कि अगर ये मस्से कुछ बढ़े हुए होते हैं तो उस पर हम एंटी इंफ्लूट और कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मस्से पूरी तरह से बॉडी, ये हाथ के कुछ हिस्सों में फैले होते हो तो उनके लिए डलका मारा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मस्से सपाट होते हैं जहां डलका मारा का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ और होते हैं जिन मस्सों का रंग लाल होता है तो वहां पर हम मर्कशाल और कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जो है कहीं कहीं बेलाडोना का भी इस्तेमाल की, वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से दूर रहे। रह गई बात, मर्क्यूरियस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो मस्से पूरी तरह से लाल हों और छोटे छोटे हों, तब हम मर्क्यूरियस का इस्तेमाल करते हैं। सर जैसे अगर हम बात करें फेस पर, तो सिर्फ फेस पे अगर मस्से हो, नाक पे या गाल के हिस्से या फोरहेड के हिस्से पे, तो उस पे हम क्या यूज करेंगे? अगर ये मस्से काफी उभड़े हुए होते हैं और ये ट्यूमर टाइप बड़े बड़े जब हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में कलकलिया फ्लोर का इस्तेमाल हम करते हैं जी। और हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि वी ट्रीट नॉट सिकनेस, वी ट्रीट द सिक नॉट सिकनेस। हम बीमार को ट्रीट करते हैं, बीमारी से मतलब हमको नहीं होता। जब वो हमको कोई इस तरह का मसला दिखाई पड़ता है तो हम कास्टिकम और कलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, जैसे फेस पर हम कैलकेरिया फ्लोर 200 में, हाँ, कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। कास्टिकम 200 में और थूजा के साथ सर? थूजा के साथ साथ। अच्छा। थूजा ऐसे इसके लिए कुछ मेडिसिन सेट किए गए हैं। थूजा है, कास्टिकम है, कलकेरिया फ्लोर है और साथ साथ आपका फाइटोलक्का भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा सर जैसे मान लीजिए कि जैसे गर्दन पे बहुत से मस्से हो जाते हैं गुलाबी कलर के और ब्राउनिश कलर के, तो उसमें गर्दन पे क्या हम उपयोग करेंगे? हम थूजा का और कलकेरिया फ्लोर और कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। ये 5-5 बूंद लेना होगा सर कि? जी हाँ, 5-5 बूंद पर डे लेना होगा जी। और सर जैसे पैर के हिस्सों और हाथ के हिस्सों में सर हो जाते हैं, पैर के हिस्से, हाथ के हिस्से और जेनाइटिलिया वगैरह में अगर कहीं से ब्लीडिंग होती हो जी, तो हम थूजा और कास्टिकम का इस्तेमाल करते हैं। सर इसमें थूजा का पावर क्या रहेगा? थूजा का पावर 200 से शुरू करिए और 200 से आगे बढ़ा करके 1 AM तक जाएंगे, इसके ऊपर बच जाएंगे। बहुत से सर डॉक्टर्स मतलब फिजिशियन हैं होम्योपैथिक में, वो पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं थूजा का, कहीं कहीं 10 AM कर देते हैं, कहीं कहीं सर CM कर देते हैं। तो क्या ये अगर हम 10 AM और CM कर देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत लेट आता है जी, बहुत देर में रिजल्ट आता है, जिसके कारण से हम रिपीट नहीं कर पाते मेडिसिन को। अगर हम 10 AM या CM किसी को देंगे तो हम इतना जल्दी किसी मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं कर सकते। सर ये प्रॉपर इलाज कितने महीने तक करना होता है? ये 3 से 4 महीने के भीतर ये गिर जाता है। 3 से 4 महीने से प्रॉपर इलाज हमको करना पड़ेगा, उसके पहले घबराना नहीं है। उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। थैंक यू।